नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो आज की वीडियो में भी सारे प्रश्न महत्वपूर्ण रहेंगे। सारे ही प्रश्न किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न, हेडिंग देने के लिए कौन सा टैग प्रयोग किया जाता है। देखिए, हम जल्दी जल्दी से सारे प्रश्नों को हल करेंगे ताकि हम इस वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को डिस्कस कर पाएँ। तो इस प्रश्न का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है कि कैड का अर्थ होता है, यानी कि उसकी फुल फॉर्म पूछी जा रही है। तो इसकी फुल फॉर्म रहती है कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, यानी कि ऑप्शन डी। नेक्स्ट है कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस डिलीट की को अगर एक साथ प्रेस किया जाए तो उसके द्वारा कौन से एक्शंस परफॉर्म होते हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर रहेगा सी, एक ब दो दोनों। इसके अलावा देखिए, अगर पासवर्ड चेंज करना और भी बहुत सारे आप इसके साथ एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। जब भी आप इन कीज़ को एक साथ प्रेस करते हैं तो एक मेन्यू सा आपके सामने आता है, तो उससे आप अलग अलग एक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं। आपको याद ये दोनों रखने हैं। नेक्स्ट है कि वर्ड का एक्सटेंशन निम्न में से कौन सा है। तो एक्सटेंशन नेम क्या रहता है जो MS वर्ड में फाइल बनती है। तो .doc। वर्तमान में यूज जो होता है वो होता है .docx। .doc 2003 से पहले जो फाइल्स जो MS वर्ड थे उसमें जो फाइल बनती थी उसका एक्सटेंशन नेम रहता है .doc, और अब जो है .docx। नेक्स्ट प्रश्न है कि MS एक्सेल का प्रयोग निम्नलिखित में से कौन से कार्यों के लिए होता है। तो देखिए, इस प्रश्न का जो राइट आंसर रहेगा बे रहेगा उपरोक्त सभी। स्टॉक का लेखा जोखा करना, देखिए जो भी आपने लेखा जोखा कुछ भी करना होता है उसके लिए आप MS एक्सेल का यूज़ करते हैं, चाहे वो घर की गणना हो, चाहे वो बजट का निर्माण हो। नेक्स्ट प्रश्न है कि अवेकस किस काम को कर पाने में असक्षम था। देखिए क्या पूछा, असक्षम था, यानी कि इस कार्य करने में वो यानी कि वो कार्य नहीं कर सकता था। तो देखिए अबेकस था क्या, तो ये सबसे पहली मशीन बनाई गई थी दुनिया में गणना करने के लिए। तो देखिए इसके जो आंसर रहेगा बे रहेगा महत्तम निकालना, यानी कि देखिए जो अबेकस था वो सिर्फ जो अर्थमेटिक्स के जो जर्नल ऑपरेशंस होते हैं उन्हीं को ही परफॉर्म कर सकता था, यानी कि जोड़ना, घटाना, गुणा व भाग करना। इसके अलावा कोई भी एक्शन वो परफॉर्म नहीं कर सकता था। नेक्स्ट है कि बेसिक सर्वाधिक उपयुक्त है। तो देखिए बेसिक है क्या, तो एक ये क्या है, हाई लेवल लैंग्वेज। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा बे रहेगा ए और बी दोनों, ए और बी दोनों। नेक्स्ट प्रश्न है कि विद्युत भंग होने पर, यानी कि जब आप लाइट को ऑफ कर दें, आप जब पावर सप्लाई है, जो लाइट नहीं पावर सप्लाई को जब आप कट कर देते हैं, यानी कि पावर सप्लाई जब आप कंप्यूटर को देना बंद कर देते हैं, तब कौन सी जो मेमोरी है वो समाप्त हो जाती है। तो आपको पता होना चाहिए, इसका राइट आंसर रहेगा बे रहेगा वोलाटाइल मेमोरी। देखिए रोम वोलाटाइल मेमोरी देखिए क्या होती है। वोलाटाइल मेमोरी ऐसी मेमोरी होती है, वोलाटाइल मेमोरी देखिए क्या होती है, वोलाटाइल मेमोरी ऐसी मेमोरी होती है जब आप पावर सप्लाई बंद कर दें तो वो मेमोरी क्या हो जाती है, अपने आप समाप्त हो जाती है। उसमें जो भी डाटा से आपने जो भी डाटा रहता है वो क्या हो जाता है, खुद ब खुद इरेज हो जाता है। तो वोलाटाइल मेमोरी यानी कि रैम इसका आंसर होगा। रैम, और रैम को वोलाटाइल मेमोरी भी कहा जाता है। और वोलाटाइल मेमोरी किसे कहते हैं ये मैंने आपको बता दिया, रोम नहीं होगा। नेक्स्ट है रिकॉर्ड है। तो रिकॉर्ड क्या है, तो रिकॉर्ड क्या है, आंकड़ों का संग्रह, आंकड़ों का संग्रह, कलेक्शन ऑफ डाटा। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक छोटी रंगीन चिड़िया जो पीछे की ओर उड़ सकती है। तो इस प्रश्न का देखिए जो राइट आंसर रहेगा बे रहेगा हमिंग चिड़िया, यानी कि हमिंग बर्ड। नेक्स्ट है कि भारत का सुप्रीम कोर्ट कहाँ स्थित है, तो नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विक्टोरिया मेमोरियल स्थित है, तो जो विक्टोरिया मेमोरियल वो कहाँ स्थित है, कोलकाता। देखिए कल आपसे एक फुल फॉर्म पूछी गई थी RDBMS, तो उसका देखिए मैंने आपको गलत, उसका आंसर आपको गलत दिया गया था। तो देखिए उसकी जो फुल फॉर्म रहती है वो रहती है रिलेशनल डाटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो आपको वो कमेंट कर दिया गया था, तो वो आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है कि बैलेंस्ड बल का रिजल्टेंट क्या होता है, तो जीरो। नेक्स्ट है कि नागालैंड की राजधानी क्या है, तो कोहिमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मसूड़ों से खून आना किस विटामिन की कमी से होता है, तो विटामिन सी। नेक्स्ट है कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, तो विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, रतौंधी। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रकाश वर्ष इकाई है, तो प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, तो प्रकाश वर्ष दूरी की। देखिए वर्ष लिखा तो आप ऐसा मत समझिएगा कि जिस समय की कोई यूनिट है, तो प्रकाश वर्ष क्या है, प्रकाश के द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी, तो दूरी की जो इकाई है, तो दूरी की जो सबसे बड़ी इकाई है। नेक्स्ट है कि वनस्पतियों में डैश से पानी का भाव होता है, यानी कि जो पेड़ पौधे रहते हैं उनमें जो पानी का जो ट्रांसमिशन होता है वो किसके द्वारा होता है, तो जाइलम के द्वारा, जाइलम के द्वारा पानी का बहाव, यानी कि पानी का जो ट्रांसमिशन होता है, और फ्लोएम के द्वारा
जो पौधे भोजन बनाते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह फ्लोएम के द्वारा भोजन पहुंचाया जाता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर रहेगा, पानी के बारे में पूछा था तो जाइलम, भोजन के बारे में पूछा जाए तो फ्लोएम। नेक्स्ट प्रश्न है कि सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह है, तो सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह बुध ग्रह है। नेक्स्ट है कि मोहनजोदड़ो की खोज आर डी बनर्जी ने कब की थी। देखिए हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है, क्योंकि जो सबसे पहला स्थल खोजा गया था वो खोजा गया था हड़प्पा, इसलिए हड़प्पा सभ्यता भी इसे कहा जाता है, जो सिंधु सभ्यता है। तो आपको हर किसी को पता होगा कि 1921 और 1922 इसमें एक मोहनजोदड़ो की खोज हुई है एक सन में, और दूसरे एक में हड़प्पा की। अब मैंने आपको ये बता दिया कि हड़प्पा जो स्थल था वो सबसे पहले खोजा गया था, इसलिए हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। तो 1921 और 1922 में सबसे पहले क्या था, 1921, तो हड़प्पा होगा 1921 में, तो मोहनजोदड़ो 1922 में। और किसने की थी, आर डी बनर्जी ने, और 1921 में हड़प्पा की थी दयाराम साहनी ने। नेक्स्ट है हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है, तो महानदी। नेक्स्ट है कि अमजद अली खान किस वाद्य यंत्र को बजाते थे, तो सरोद। नेक्स्ट है किस राज्य में संथाल की जनसंख्या सर्वाधिक है। देखिए ये क्या है, एक कबीला जनजाति है जे, तो किस राज्य में, झारखंड में। नेक्स्ट है कि निम्न में कौन सा जोड़ा सही है, कौन सा जोड़ा सही है, तो देखिए बोकारो झारखंड में है, ये जोड़ा सही नहीं है। राउरकेला उड़ीसा में, ये बिल्कुल सही है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर भी ये रहेगा। दुर्गापुर कहाँ पर है, तो पश्चिम बंगाल में। और ये देखिए तीनों ये क्या है, स्टील प्लांट है, और इनकी जो स्थापना की गई थी वो जो दूसरा 5 ईयर प्लान था तब की गई थी, तो ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि विद्युत चालन के दौरान दोनों सिरों में संभावित अंतर किस उपकरण द्वारा मापा जाता है, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस किसके द्वारा मापा जाता है, तो वोल्ट मीटर के द्वारा। नेक्स्ट है कि इनमें से कौन मानव उत्पत्ति तंत्र का भाग नहीं है, तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर रहेगा वे रहेगा ऑप्शन ए। देखिए प्रश्न जे पूरा नहीं है, मानव में मादा भी आते हैं और मादा और नर दोनों, तो जहां पर है मानव नर उत्पत्ति तंत्र का भाग नहीं है, तो आपका आंसर रहेगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है शत्रक है, तो शत्रक क्या है, कवक। नेक्स्ट है एक कूलम डैश चार्ज के बराबर होता है, तो एक कूलम होता है 6.24 गुणा 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन। और आप कूलम किसकी एसआई यूनिट है, तो चार्ज की। 6 लिखा है, जब 6.24 एग्जैक्ट रहता है वैसे, तो इस प्रश्न का ये हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। विंडोज़ की रचना माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा की गई, जी आप याद रखें, और किस सन में की गई, तो 1983 में। नेक्स्ट है MS ऑफिस 2000 को किस कंपनी ने बनाया, तो ये भी माइक्रोसॉफ्ट ने। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा डिवाइस एनालॉग, देखिए जहां पर होगा एनालॉग सिग्नलों को डिजिटल में परिवर्तित करता है, यानी कि एनालॉग सिग्नलों को डिजिटल सिग्नल में परिवर्तित करता है, तो डी मॉड्यूलेटर। देखिए मॉड्यूलेटर का अपोजिट डी मॉड्यूलेटर, जो मॉड्यूलेटर काम करता होगा उसका अपोजिट डी मॉड्यूलेटर करेगा। तो मॉड्यूलेटर क्या करेगा, फिर वो करेगा डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नलों में, परंतु जहाँ पूछा क्या गया है, एनालॉग को डिजिटल में। नेक्स्ट है कि किसकी सहायता से दुनिया को किसी भी दूरस्थ स्थान के कंप्यूटर में वेब पृष्ठों को अपने कंप्यूटर पर देखा जा सकता है, तो www वर्ल्ड वाइड वेब, क्या है इसकी फुल फॉर्म, वर्ल्ड वाइड वेब। नेक्स्ट है कि फ़ॉन्ट में निम्न में से कौन सा एट्रीब्यूट नहीं प्रयोग किया जाता, तो देखिए फ़ॉन्ट में 3 एट्रीब्यूट का यूज़ किया जाता है, साइज, फेस और कलर, तो ऑप्शन डी लेंथ इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है रैम का अर्थ क्या होता है, तो रैम का अर्थ क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रोम की फुल फॉर्म होती है रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट है कि डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी की का प्रयोग किया जाता है, तो एस से सेव, तो कंट्रोल प्लस एस। नेक्स्ट प्रश्न है कि डोज में बनने वाली बैच फाइलों का एक्सटेंशन क्या होता है, तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर रहेगा वे रहेगा ऑप्शन सी .bat। तो देखिए आज की वीडियो में इतना ही। देखिए किसी भी प्रश्न पर आपको डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। देखिए अगली वीडियो में हम HP GK के भी प्रश्न ऐड करेंगे। तो अगर चैनल पर देखिए आप पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। देखिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हैं ये सारे, इसमें साइंस के प्रश्न, इंडिया जी के सारे ही हमने कवर किए हैं, सारे ही जो भी सामान्य ज्ञान के जो क्षेत्र रहते हैं जिनसे आपके प्रश्न पूछे जाते हैं सारे ही हमने इसमें ऐड किए हुए हैं, और ये सारे प्रश्न विभिन्न एग्जामों में पहले ही पूछे गए हैं। तो वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाली और भी जो महत्वपूर्ण वीडियोज़ हैं वो आप तक पहुँचती रहे।